गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में हेयरिंग थी सीबीएसई के नीट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नंबर 172 को लेके। तो उसका आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है वो ये दिया है कि जिन बच्चों ने वो क्वेश्चन अपेयर किए हैं उन्हें 5 नंबर और मिलेंगे। 4 नंबर तो क्वेश्चन के मिलेंगे और 1 नंबर जो उनका नेगेटिव मार्किंग में कटा है वो मिलेंगे। इससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि सीबीएसई इस पर मेरिट चेंज कर सकती है या सीबीएसई मार्क्स को रिसेंबल करके दोबारा से रैंक लिस्ट बना सकती है, तभी कोई ना कोई एक्शन लिया जा सकता है। अदरवाइज सीबीएसई सुप्रीम कोर्ट में भी जाके अपील कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी काउंसलिंग्स में भी दिक्कत आएंगी और जो बच्चे नॉन एलिजिबल हो गए हैं 1-2 नंबर से, 3 नंबर से, 4 नंबर से, वो बच्चे एलिजिबल हो जाएंगे और उनके भी चांसेस बढ़ जाएंगे। तो जो 6.5 लाख बच्चे एलिजिबल थे, इनकी गिनती बढ़ के भी कुछ 7-7.25 लाख के करीब भी हो सकती है। तो देखिए क्या होता है आगे। एक बात और, आज डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का रिज़ल्ट आ गया शाम को। कट ऑफ ठीक ठाक कट ऑफ रहा। जिन बच्चों को 8 से 9 लाख की फ़ीस का था, हमारे मुताबिक वही 500 तक के बच्चों को कॉलेजेस मिले। 12 लाख तक को 440-450 तक के कॉलेजेस मिले हैं, 12-13 लाख तक को। तो जो बच्चे इसमें नॉन एलिजिबल रह गए हैं, जिन्हें सीट्स नहीं मिली है, वो बच्चे अब सीधा मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब वो मॉपअप राउंड में जाके पार्ट लेंगे, वहाँ पे काफ़ी सीटें आएंगी। बहुत बात मेरिट लिस्ट देख के ऐसा लगता है कि बहुत बच्चों ने सीटें 2-2, 3-3 जगह करके ब्लॉक कर दी हैं, लेकिन ये बात बहुत क्लियर है। अगर आपने सीट ले ली है और अगर आप सीट छोड़ते हैं तो आप काउंसलिंग से क्लियर कट बाहर हो जाएंगे। लेना तो कोई एक ही पड़ेगा। इसीलिए मॉपअप राउंड के लिए कह रहे हैं, मॉपअप राउंड में जो सीटें आएंगी वो रियल फिगर होगी, इतनी सीटें बच्चे और इतनी भरनी है। अभी तो बच्चा हर जगह स्टेट्स में ले रहा है, छोड़ रहा है, ले रहा है, छोड़ रहा है। बहुत पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने ऑल इंडिया में ले लिया, वो यही सोच रहे हैं कि मुझे ऑल इंडिया में क्यों मिल गया, मुझे स्टेट से मिल जाता। लेकिन ऑल इंडिया में अगर आपने ले लिया और अगर आप छोड़ते हैं तो आप काउंसलिंग से ही बाहर हो जाएंगे फॉर द गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये सबसे बड़ी बात है। इसका मतलब एक बात और है, आज एमसीसी की साइट ने भी अपडेट कर दिया कि 15% जो कोटा है वो अब स्टेट में आ जाएगा और स्टेट में आके ऑल इंडिया कैटेगरी के थ्रू ही उसका एडमिशन दिया जाएगा। जो ऑर्डर लास्ट ईयर आ गया था, लेकिन अब एमसीसी ने भी अपनी साइट पे इसको अपलोड करके लीगल डायरेक्शंस दे दी हैं। और जहाँ तक बात है यूपी की, 12 तारीख तक यहाँ पे भी डीडी जमा हो रहे हैं, वेरिफिकेशंस हो रहे हैं। लेकिन मॉपअप के लिए अच्छे चांसेस हैं। जिन बच्चों के नंबर कम हैं या जो अच्छे कॉलेजेस चाहते हैं, फीसेस कम चाहते हैं, मॉपअप का वेट करें, बिल्कुल भी नहीं हड़बड़ाएं, क्योंकि बच्चे सीट्स ब्लॉक कर रहे हैं। मॉपअप में और सीटें आएंगी और बच्चों के चांसेस बढ़ेंगे। और अगर रैंक बढ़ गया, रैंक चीज़ें हुई तो बहुत कुछ बदलाव आना है। इसलिए अब जो भी करें, जैसे भी करें, सोच समझ के अपने हिसाब से करें। और कोई भी डाउट या क्वेश्चंस हैं तो मुझे इनबॉक्स करके मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आप, और जिसके तहत हम आपको जवाब दे सकते हैं। और वी विल गो फॉरवर्ड फॉर रिगार्डिंग ऑल थिंग्स। इसीलिए आपको जैसे भी करना है, जो भी करना है, आप उसके हिसाब से आगे बढ़ें। और काउंसलिंग में अगर कोई भी हेल्प की ज़रूरत पड़ती है या कोई बात होती है तो उसमें हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे और कोशिश करेंगे कि हम आपकी सहायता करते रहें। एक बात और है कि वेरिफिकेशंस के बाद भी अगर बहुत सारी चीज़ें बच जाती हैं, जैसे बहुत बच्चों ने वेरिफिकेशन नहीं कराया फर्स्ट राउंड में, वो मॉपअप में जाके पार्ट ले सकते हैं। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करा लिया सेकंड राउंड में, वो दोबारा मॉपअप में जाके पार्ट ले सकते हैं। मॉपअप राउंड का मतलब होता है स्पॉट राउंड, जो एकदम अचानक कंडक्ट किया जाता है स्पॉट राउंड, जिसमें सीधा एडमिशन ही होता है। 23 को फॉर्म भरा जाएगा और 25-26 को वहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। यही एक फैक्ट है। इसी को कहते हैं मॉपअप और स्पॉट राउंड। तो जो भी चीज़ें हैं ये चीज़ें हैं। और जो फ़िलहाल जो चीज़ें जैसे भी चल रही हैं, बहुत स्टेट्स में आज महाराष्ट्र और एमपी में भी चॉइस लॉकिंग लगभग 18 तारीख से शुरू हो जाएगी। और उत्तराखंड में भी रजिस्ट्रेशन चल ही रहे हैं सेकेंड राउंड के लिए। तो जिन बच्चों को आज डीम्ड में मायूसी का सामना करना पड़ा है, मैं उन बच्चों से गुजारिश करूंगा कि वो वहाँ ट्राई करें। हो सकता है कि उन्हें वहाँ भी सीट्स मिल सकती हैं। और जिन बच्चों ने यहाँ ले लिया है, जिनके नंबर काफ़ी अच्छे हैं, वो चाहेंगे कि वो प्राइवेट कॉलेज और बाकी स्टेट्स के उनमें ले लें, क्योंकि उनमें उनकी फीसेस कम हो जाएंगी और चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी। इसलिए आप जो भी निर्णय लें, जैसे भी लें, बहुत सोच समझ कर अपने हिसाब से लें। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे।